अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकता। हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे, हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। वफाकी आईनी अदालत बनाना पड़ेगी। बिलावल साहब ने आज बार में खिताब किया। बहुत सी निज़ाम अदल में खामियां बताई। कोर्ट्स इंसाफ देने में नाकाम रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा। बहुत से सियासी केसेस पेंडिंग हैं। अदालतें माजी में सियासी रही हैं, जैसे साकिब निसार के डैम फंड से लेकर इफ्तिखार चौधरी साहब के सुओ मोटो तक अदालत के किरदार का जिक्र किया, तनकीद की और कहा कि इस्लाहात की जरूरत है। यह भी कहा कि 90% अदालतों का वक्त आईनी केसेस ले जाते हैं। मुझे यकीन है कोई यह नहीं कहेगा कि रिफॉर्म्स ना करो, आईनी अदालत होनी चाहिए। इस पर भी बड़ी मस्बत या सेर हासिल गुफ्तगू और बहस हो सकती है। इस निजाम को बदलने की वाकई जरूरत है, लेकिन क्या मसला सुप्रीम कोर्ट को ठीक करना है या इसको ठीक करना है? पहला चीफ जस्टिस वजीर आजम लगाएगा, माशाअल्लाह। बाकी जज भी इसी तरह चीफ जस्टिस से मुशावरत से लगेंगे। क्या आप एक वफाकी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं या अपनी मर्जी की एक अलहदा अदालत बनाना चाहते हैं जो आईनी केस देखे? क्या आप कोई से भी 5 जज वहां लगाना चाहते हैं या अपनी मर्जी के 5 जज वहां बिठाना चाहते हैं? क्या आप किसी भी अच्छे जज को वहां चीफ जस्टिस लगाएंगे या सिर्फ अपनी मर्जी के जज को चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं जो आपको निजाम की गारंटी दे? क्या आपका मकसद मुल्क के वसीतर मफाद में आईनी कोर्ट बनाना है या आउट ऑफ कंट्रोल जजेस को, जैसे सियासत में अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नुकरे लगाना है, क्योंकि आपकी हुकूमत ऐसे ही चल सकती है? असल मसला कानून साजी का नहीं, नीयत का है। पहले कहा गया कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाए, फिर कहा गया जजेस की उम्र 68 साल कर दी जाए ताकि उससे एक्सटेंशन मिल जाए। नहीं हुआ, फिर कहा 5 जजेस के पैनल से हुकूमत चीफ जस्टिस को मुंतखब करे। अब पीपल्स पार्टी ने आईनी कोर्ट बनाने की कैंपेन शुरू कर दी है, क्योंकि वो 3-4 जो मामलात थे वो नहीं चल पाए, तो अब कहते हैं कि आईनी कोर्ट, और उसको पैकेज कौन कर रहा है? उसको बिलावल साहब पैकेज करके बड़े एग्रेसिवली चला रहे हैं। अगर नीयत ठीक नजर आए तो लोग इस सारी इस्लाहात और बहस में मस्बत किरदार अदा करते हैं, लेकिन अगर लगे कि सियासी नताइज हासिल करने के लिए या सियासत की बुनियाद पर कुछ किया जा रहा है, तो उस पर जब सियासत की बू आएगी तो तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे। बिलावल साहब कर रहे हैं, मुझे यकीन है आगे जाके क्या देखते हैं, इसको किधर लेकर जाते हैं, इसका फैसला और तयन तो वक्त ही करेगा। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी एक ट्वीट की। 8 रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर कोई फैसला आइन की वाज़े 2 टोक और गैर मुबहम शिकों को नजरअंदाज कर दे या उन्हें मस्ख करके अपनी मर्जी का आइन लिखकर अपनी मर्जी के नताइज अखज़ कर ले, तो आइन और कानून बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या करे? वो आइन को माने या आइन से मुतसादम किसी फैसले को? इतने भारी भारी और असूली लफ्ज़ जब उन्होंने लिखे इस ट्वीट में, मेरी आंखों में आंसू आ गए। माशाअल्लाह, इरफान सिद्दीकी साहब, जहां मामला आइन और आइन से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की तशरीह का हो और अदालत का फैसला पसंद ना भी आए तो भी फैसले मानने में ही आफियत होती है, मानने पड़ते हैं। अगर अदालत के फैसले पर अमल दरामद की बजाय अपनी मनमानी तशरीह शुरू कर दी जाए और एलानिया बगावत का रास्ता लिया जाए तो इदारे तबाह होते हैं। आपकी सियासत चमकती है लेकिन निजाम धड़ाम से गिर जाया करते हैं, और इदारों की तबाही जमहूरियत और इस मुल्क के निजाम को तबाह करती है। आपने इतने अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि आइन और कानून बनाने और उसका तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या करे। 8 फरवरी को जो इतने संगीन सवाल खड़े हुए थे, उस वक्त आइन और कानून बनाने और उसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली इस पार्लियामेंट ने क्या किया था? कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था आइन और कानून को? 8 फरवरी को अपनी मर्जी के नताइज अखज़ करने वालों में से आपकी पार्टी शामिल है, और उसका फ़ायदा उठाने वालों में से आप खुद और आपकी पार्टी शामिल है। आइन ऐसे इलेक्शन कराने पर जोर देता है या ये जोर आप खुद लगाते हैं, ये भी आप जानते हैं। अब ये फैसला भी कर लें कि आइन को मानना है और मानते हैं, या आइन से मुतसादम बनाए गए निज़ाम को।
ہم نے اس ملک کے پورے نظام اور تمام اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. عدالتی نظام ان میں سے ایک ہے. لیکن کون سا دوسرا ادارہ اس ملک میں ٹھیک کام کر رہا ہے؟ کون سا ادارہ ہے جس کے کام کو اچھا نہ صحیح، اطمینان بخش نہ صحیح، یہی کہہ دیا جائے کہ اتنا برا نہیں ہے؟ عدالتیں صرف جج لگانے سے مضبوط نہیں ہوتی، ان کے فیصلے ماننے سے مضبوط ہوتے ہیں، ان کو غیر سیاسی کرنے سے مضبوط ہوتی ہیں. اچھی قانون سازی اور اچھے جج اپوائنٹ کرنے سے یہ نظام بہتر کریں. آج بھی جب آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ نظام مضبوط ہو، الیکشن کمیشن سوچ رہا ہے کہ میں نے فیصلہ ماننا ہے یا نہیں. سوچ اس لیے رہا ہے کیونکہ جو آگے اچیو کرنا ہے اس کے لیے یہ فیصلہ مان کر نقصان ہوگا. جنگ کا ماحول نہ بنائیں، نظام بہتر کریں. نظام بہتر ہوگا تو بہتری کی طرف جائے گا.